नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल। इस वक्त हम मौजूद है महानगर पालिका में। आपको बताते हैं 15 जनवरी को चुनाव हुआ था, 16 जनवरी को रिजल्ट आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये बोल सकते हैं बहुमत से जो है विजय हासिल करी थी। आज यहाँ पे महापौर क्योंकि होने जा रहा है, तो नॉमिनेशन के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स मौजूद है। सबसे पहले डिम्पल मैम से बात करेंगे। मैम, पूर्व महापौर जो है आप रह चुकी है, इस बार भी नॉमिनेशन को लेके यहाँ पे सभी आए हैं। आप सबसे पहले आपने भी नॉमिनेशन भरा? जी हाँ, मैंने आज महापौर के पद का आज फॉर्म भरा हुआ है। लेकिन मैं 2012 से यहाँ पे नगर सेविका हूँ और उसके बाद 2016 में मैं महिला बाल कल्याण जो सभापति है वो भी मैंने महिलाओं के बीच में काम किया है। उसके बाद 2017 में फिर से चुनाव हुए थे और तभी मुझे ओबीसी से महापौर मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ, तो मुझे मेरा अनुभव अलग है और मेरा जनता जनार्दन से मेरा जो विकास का मुद्दा है वो मैं बात करती हूँ। और इसी तरह से जनता ने अभी फिर से विश्वास दिखाया है और हमें पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे महानगर पालिका में भेजा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ है वही सब ये तय करते हैं और वहाँ से ही तय होके आज मैंने नामांकन भरा है। अच्छा, अगर आप दोबारा से महापौर चुन के आती हैं, क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी कि जब आप महापौर थी तब वो चीजें नहीं हो पाई थी और अब जब दोबारा से आपको मौका दिया जाएगा तो किन किन प्राथमिकताओं पे आप सबसे पहले ध्यान देंगे? देखिए, मैं पहले महापौर थी तभी भी बहुत शहर के विकास के कार्य हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कौन से नहीं हुए हैं। आने वाले समय में भी जो भी हमारा विकास के काम है उसमें गति आएगी। हम प्राथमिकता से सभी जनता ने जो हमें विश्वास हम जनता ने दिखाया है हम पे, उस पर मैं खरे उतर के विकास के काम करके दिखाऊंगी। एक्सपीरियंस महापौर का क्या बेनिफिट मिलेगा मीरा भाईंदर को, क्योंकि पिछले 8 साल से कोई नगर निगम के चुनाव जो है यहाँ पे नहीं हुए थे और 8 साल बाद हुए हैं। महापौर की जो आप बैठेंगे तो एक्सपीरियंस जो है जिन लोगों को, क्या उससे बेनिफिट आपको लगता है कि मीरा भाईंदर शहर को मिलेगा? मीरा भाईंदर शहर को भी मिलेगा। हमारे जो नए नगर सेवक यहाँ पे नवनिर्वाचित होके आए हैं उनको भी बहुत सारे यहाँ पे जो किस तरह से हमारी महासभा चलती है, किस तरह से हम बैकग्राउंड में जो काम करने जाते हैं वो उनको भी सीखने मिलेगा। और हमारे विकास के मुद्दे जो है वो जनता जनार्दन से हम सामने सामने रह के बहुत सारी ऐसी चर्चाएं, अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी मेरी सारी चर्चाएं हुए कि कौन से विषय पर हमें काम करना है, तो वो विषय पर हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये बोल सकते हैं प्रचंड जो है जीत मिली थी और नगर सेवक काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। आज यहाँ पे महापौर के लिए नॉमिनेशन जो है भरा जा रहा है। आपको क्या लगता है किस तरीके का महापौर जो है यहाँ पे मीरा भाईंदर को जरूरत है, क्योंकि 8 साल बाद जो है चुनाव यहाँ पे हुए हैं, महापौर बॉडी जो है अब यहाँ पे बनेगी, तो किस तरीके से मीरा भाईंदर का जो भविष्य है कि कौन महापौर चुन के आता है उस पर डिपेंड करता है? हमारे जो डिम्पल मैडम का नॉमिनेशन भरा है आज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब और हमारे देवेंद्र फडणवीस इनके नेतृत्व में जो डिम्पल मैडम ने फॉर्म भरा है, इसके पहले भी वो महापौर बने हैं, तो उनको मतलब एक्सपीरियंस तो है ही। और इसके पहले महापौर न होने से हमारी जो बीएमसी में जो यातायात बहुत टूटी हुआ है वो अभी हम लोग के सब मैडम के सहकार्य से सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ दिलीप सर भी है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, 8 साल बाद यहाँ पे नगर निगम के जो है चुनाव हुए हैं, महापौर की बॉडी 8 साल बाद बैठेगी। आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग कैंडिडेट जो है आपकी पार्टी से लगता है कि जो मीरा भाईंदर का जो भविष्य होने वाला है 5 साल का वो तय करेगा? आपके चैनल के जरिए ये कहना चाहूँगा, हमारे अभी के जो कैंडिडेट डिम्पल जी मेहता, इनको इस पद का अनुभव है। वो 2.5 साल महापौर रहे हुए हैं, उनके कार्यकाल में अच्छा डेवलपमेंट हुआ था और उन पे कोई भी दाग नहीं है। तो डिम्पल जी मेहता ये जो कैंडिडेट है और प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र जी चौहान और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने उनके आदेश से हमारे नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज डिम्पल जी मेहता का एज ए महापौर हमने नामांकन भरा है। सर, आपसे भी वही जानना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं 8 साल बाद महापौर बॉडी जो है गठित होगी, यहाँ पे महापौर जो है बैठेगा, किस तरीके से जो मीरा भाईंदर है उसके भविष्य को लेके यहाँ पे महापौर सही तरीके से चुनना और उसका बॉडी में आना बहुत जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से जैसे हमारे नेता कहते हैं वैसे पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आज महापौर का होना हमारे लिए खुशी की बात तो है,
लेकिन साथ ही महापौर आके जिस तरह से उनका अनुभव है, उस अनुभव का भी शहर को पूरा लाभ मिलेगा। और साथ ही आपने देखा कि महापौर के लिए हम लोग नामांकन भरे हैं, उप महापौर के लिए भी नामांकन भरे हैं, लेकिन साथ ही दुखद घटना ये थी कि हमारे एनडीए के साथी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा पवार जी का दुखद निधन हुआ था। इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल संयम से, शांति से और किसी बिना हर्षोल्लास मनाए हुए इस नामांकन को भरा है। और नामांकन के बाद पार्टी अपने आगे कार्यक्रम में लगेगी। और जिस तरह से आपने पूछा कि इन महापौर के बारे में, तो डिम्पल जी अनुभवी हैं और पिछले कई वर्षों इन्होंने अपने शहर को अपना विकास में योगदान दिया है, इसलिए हम सभी इस बात से संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पे महापौर के लिए नॉमिनेशन जो है वो भरा गया है। देखिए, भाजपा को जनाधार दिया और भाजपा ने आज अपने महापौर और उप महापौर का नामांकन भरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के आशीर्वाद से, अनुमति से आज डिम्पल विनोद मेहता जी ने महापौर के लिए फॉर्म भरा और ध्रुव किशोर पाटिल जी ने उप महापौर के लिए भरा। सर कितना जरूरी है महापौर का गठन सही कैंडिडेट का होना, क्योंकि 8 साल बाद यहाँ पे जो है चुनाव हुए हैं, महापालिका में जो है मेयर के 8 साल बाद बैठेगा, तो ऐसे में एक्सपीरियंस कैंडिडेट मैटर करता है या फिर जो नए कैंडिडेट है उनको जो है मौका देना चाहिए। देखिए, महिला आरक्षण है इसलिए महिला ही महापौर हो सकती है, जेंट्स तो हो नहीं सकते। ध्रुव किशोर पाटिल जी सबसे सीनियर नगर सेवक है मीरा भाईंदर में, आज वो 30 साल से नगर सेवक है, उनका अनुभव है, इसलिए वो उप महापौर। डिम्पल मेहता जी इसके पहले भी महापौर रही है और ये उनका तीसरा टर्म है। ऐसे देखें तो 5 साल, 8 साल, 13 साल नगर सेविका रही, ये तीसरा टर्म आया है, तो स्वाभाविक है वो इस शहर को अच्छे से चला पाएंगी और इस शहर की जनता ने जो विश्वास दिया है डेवलपमेंट का, उस विकास को पूरा करेगी। आपको बता दें आज 30 जनवरी है, जहां पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महापौर को नॉमिनेशंस जो है यहाँ पे आज भरे गए हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट से जो है बात करी है, डिम्पल मेहता मैम से भी बात की है, जिन्होंने कहा है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो मीरा भाईंदर का जो भविष्य है, जो मीरा भाईंदर की दिशा रहने वाली है, जिस तरीके से क्योंकि 8 साल बाद यहाँ पे महापौर का जो है गठन होगा और बॉडी जो है वो यहाँ पे बैठेगी। बाकी सभी कैंडिडेट्स का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहिए विकास के लिए जो है कार्य करती है और ऐसे में अगर डिम्पल मेहता यहाँ पे दोबारा से महापौर चुन के आती है तो विकास को दुगनी गति मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद।